के बाद अभी हम लोग मतलब कि प्रकाशानंद सरस्वती के साथ डिस्कशन हो रहा था चैतन्य महाप्रभु का। चैप्टर 18 में हमने पढ़ा हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु जब काशी में थे तो वहाँ पे चंद्रशेखर और फिर तपन मिश्र के रिक्वेस्ट पे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो वहाँ के मायावादी सन्यासी थे बहुत ही भला बुरा बोलते थे, सुनते थे, तो बोले कि अब हमारे लिए असहनीय हो गया है, इसलिए आप इन लोगों का कुछ करिए। क्योंकि वो लोग ये बोलते थे कि एक ऐसा सन्यासी है जो कि नाच रहा है, गा रहा है, और ये सही नहीं है, ये तो सेंटिमेंटल स्टफ है। तो बोले अब हमारे लिए अच्छा ही है, इसलिए आप कुछ करिए। एक ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पे भोजन के लिए इनवाइट किया था। चैतन्य महाप्रभु कहीं नहीं जाते थे, लेकिन उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। और फिर वहाँ पे उस ब्राह्मण ने बताया हमने और सन्यासियों को इनवाइट किया, वो तो चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट वगैरह नहीं किया। वहाँ जब वो गए तो फिर उन्होंने सबसे दूरी बना करके रखी। तो बोले कि आप इतनी दूर क्यों हो। चैतन्य महाप्रभु के बॉडी फलजेंस उनको देख करके वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो बोले कि नहीं, हम आप लोगों के जैसे ऊंचे तो नहीं हैं, इसलिए हम यहीं से ही। बाद में प्रकाशानंद उठ करके आए और फिर चैतन्य महाप्रभु को हाथ पकड़ के ले गए। इसका मतलब कि उन्होंने स्वीकृति दिया। तो फिर वो बोल रहे हैं कि आप जो है इस तरह से सेंटिमेंटल क्यों हो। आप भारतीय संप्रदाय से, भारतीय संप्रदाय भी मायावाद का ही है, वहाँ पे उन्होंने संन्यास लिया हुआ था, और फिर भी आप ये क्यों। तो बोल रहे हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मेरे गुरु ने सिर्फ यही महामंत्र का जप ही करने के लिए बोला हुआ है और कुछ नहीं। और बाद में फिर ऐसा क्यों है उन्होंने प्रश्न पूछा, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम की महिमा बताने शुरू किया कि हरि नाम ही एलोन ही सब कुछ है। और वो लोग सुनते रहे, सुनते रहे। और फिर उसके बाद लास्ट में जो पहला सेक्शन था उसमें यही था कि सामान्य मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष में रुचि रखता है, किंतु प्रेम, कृष्ण प्रेम इन सबसे उच्च है। प्रामाणिक गुरु भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, जो बोनाफाइड गुरु हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम ध्वनि जो साउंड वाइब्रेशन है शिष्य के कान में प्रवेश करती है। यदि गुरु का अनुगमन शिष्य जो है करता है आदर भाव के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो फिर वो शिष्य भी जो है नामोपासक अर्थात नाम की उपासना करने लगता है। और नामोपासना होने पर नाम स्वयं भक्त के हृदय में अपनी कीर्ति प्राकट्य करता है, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। यही कारण है, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है। भौतिक जगत में यानी कि पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाए, वैसा नहीं है। यहाँ पे जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो और ज़्यादा हृदय में स्फूर्ति आती है। तो नाम सिद्ध होने पे भक्त गुरु बनकर संपूर्ण जगत के उद्धार में समर्थ होता है। मतलब कि हम उसको और लोगों को बताना चाहिए। कृष्ण नाम के कीर्तन में भक्त दिव्य प्रेम में स्थित होकर प्रेमावेश में कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है। मूर्ख लोग कभी कभी इस महामंत्र के कीर्तन में बाधा भी उपस्थित करते हैं। ये क्या पागलपंथी, ऐसे वो सोचते हैं, फिर कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किंतु कृष्ण प्रेमी निसंकोच सभी के लाभ के लिए जो है ये तुमुल घोष के साथ, तुमुल मतलब कि जोर से ध्वनि के साथ जो है कीर्तन करते हैं, गाजा बाजा के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णाधिपति प्रभु। तो इस मंत्र का उच्चारण करके कीर्तन में उनको दीक्षित करते हैं जो सुन रहा है। और फिर कृष्ण नाम के कीर्तन और श्रवण से जीव को भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण आदि का स्मरण नित्य रहता है। तो कलयुग में नाम जप ही सब कुछ है। कलयुग नाम आधारा।
फिर उसके बाद दूसरा जो 19वां अध्याय, इसमें प्रकाशानंद से वार्तालाप पार्ट 2 है। तो हम इसको रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। तो कोई प्रश्न हो या कमेंट हो तो पूछ सकते हैं। राधे राधे दीपक प्रभु। श्री कृष्ण की श्री विग्रह स्वरूप तथा कृष्ण नाम को पूर्ण रूप से एक जानने में से श्री कृष्ण में होने वाली अप्राकृत्य रस में राग को भाव कहते हैं। तो जो मतलब कि ट्रांसेंडेंटल जो मेलो जो आ रहा है उसको भाव कहते हैं। जब भगवान के नाम का जप किया और तो फिर वो भावुक माया से दूषित नहीं होता। ये जो भाव है यह माया नहीं होता है, सेंटिमेंटल नहीं होता है। वह भाव का आस्वादन करता है, उसका आनंद लेता है। गाढ़ होने पे मतलब और कंसंट्रेटेड होने पे यही भाव कृष्ण प्रेम में बदल जाता है। तो सामान्य भक्ति, फिर उसके बाद जो है वैधि भक्ति, वैधि में विधि विधान का पालन करने से, फिर उसमें राग उत्पन्न होता है, रागात्मिका भक्ति, फिर उसके बाद भाव और फिर प्रेम। ये हमने डिस्कस किया हुआ था भक्ति रसामृत सिंधु के क्लास में। तो यहाँ पे वही बात बताई जाए कि जब ये भाव जो है कंसंट्रेट होता है तो वो कृष्ण प्रेम में बदल जाता है। श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर ने श्री प्रकाशानंद सरस्वती से कहा कि महामंत्र हरे कृष्ण का जप कृष्ण प्रेम प्राप्त कराता है, मतलब वो जो हाईएस्ट है। और जैसा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा हुआ था कल जो है कि भगवान बताते हैं कि वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। उसमें उन्होंने वेदैश्च सर्वैर हम मेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चा अहम। ये भगवद गीता 15.15 में है कि मैं ही वेदों का रचयिता हूँ और मैं ही वेदों में जाना जाता हूँ। जो सार है वो यही है, क्योंकि उनसे ही सब कुछ निकल करके आया है। जो इस बात को जानता है वो बुद्धिमान उनकी प्रेममयी सेवा में लगता है। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव है। ऐसा नहीं कि कलयुग के लिए, ये सभी युग में इफेक्टिव रहा है, लेकिन कलयुग के लिए ये युग धर्म है। यह कृष्ण प्रेम वास्तव में मानव का परम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की तुलना में अत्यंत तुच्छ है। मोक्ष इसकी तुलना में अत्यंत तुच्छ है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इससे ऊपर भक्ति आती है। इसलिए उसको बोला गया कि मुक्ति जो हाईएस्ट है, भक्ति का एक लक्षण है मोक्ष लघुताकृत, अर्थात भक्ति जो है मोक्ष की महिमा को भी छोटी कर देती है, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने स्वभाव में स्थित रहता है। क्योंकि भगवान की सेवा करना जीव का स्वभाव है, नेचुरल स्वभाव है, और वो उसमें वो व्यवस्थित हो जाता है। तो फिर और क्या है, वही है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। क्षणिक क्षणिक औपाधिक अस्तित्व का बंदी जीव इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति का अन्वेषण किया करता है, परंतु देखा जाए तो कृष्ण प्रेम ही जीव का सहज नित्य स्वभाव है। भगवान कृष्ण प्रेम क्या हो गया, मतलब भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करना। और ऐसा नहीं कि वन वे है, ये लव कभी भी वन वे नहीं होता है। जब वो प्योर लव होता है तो रेसिप्रोकेशन भी होता है। तो जब कोई भगवान की सेवा करता है तो भगवान कृष्ण की तरफ से भी आदान प्रदान होता है, लविंग एक्सचेंज होता है, जो कि भगवत गीता के चतुर्श्लोकी वर्ष में 10.8 से लेकर के 10.11 में डिस्क्राइब किया गया हुआ है कि जो भगवान की भक्ति में लग करके उनमें रमण करता है, फिर भगवान जो है उसके हृदय में रह करके
ज्ञान का दीपक जला करके अज्ञानता को दूर करते हैं, जिसकी वजह से कि वो भगवान के पास आ सके। तो ये लविंग एक्सचेंज ही है, मतलब वन वे नहीं है। तो वही बात यहाँ हो रही कि कृष्ण प्रेम ही जीव का सहज स्वभाव है। वह परिवर्तन रहित अनादि अनंत है, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्योंकि देखेंगे तो हम सभी किसी न किसी रूप में किसी की सेवा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि अपरिवर्तनीय है और शुरू से ही रहेगा। कुछ नहीं तो कुत्ता बिल्ली ही पाल के बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हमारा स्वभाव ही है, प्रेम करना और प्रेम पाना। और उसके लिए हम सब खोजते रहते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। लेकिन वही जो हाईएस्ट प्रेम है वो भगवत प्रेम है। अतः क्षणिक इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष कामना की दिव्य कृष्ण प्रेम से तुलना भी नहीं हो सकती। चपल सुख जो बोला जाता है कि फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, वो आती है और चली जाती है। उससे भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवत प्रेम है, तुलना बिल्कुल ही नहीं की जाती। क्योंकि एक तो भौतिक है और दूसरा जो है अलौकिक अर्थात दिव्य है। कृष्ण प्रेम को पंचम पुरुषार्थ, जैसे चार पुरुषार्थ है उसमें पांचवा पुरुषार्थ भक्ति। भक्ति मतलब भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा। तो कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। प्रेमानंद सिंधु की तुलना में निराकार ब्रह्म की धारणा बिंदु जैसी तुच्छ है। जब भगवान के प्रेम की जो सिंधु है, जो कि निराकार ब्रह्म में जो विलीन होना चाहता है, वो एक जो है बिंदु के समान तुच्छ है, महासागर है। एक तो एक छोटा सा बूंद है, कहने का जो तात्पर्य ये है। कोई प्रश्न या कमेंट? श्री गौर सुंदर ने बताया कि उनके गुरु ने उनकी भगवत नाम जप से उत्पन्न रसाविष्टता को प्रामाणिक कहा। तो उनके जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मैं मूर्ख था, मेरे गुरु ने ये आदेश दिया, जब अपने गुरु को बताया कि मेरे शरीर में ये मन में ये परिवर्तन हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि यही ही सही दिशा में जा रहे हो। तो उन्होंने यह भी स्पष्ट घोषणा की कि सकल वैदिक शास्त्रों का सार कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। जो सभी वेदों का जो सार है उसका ये भगवत भक्ति ही। गुरु ने श्रीमन महाप्रभु से कहा कि उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, इसीलिए वे भाग्यवान हैं। महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण प्रेम, जो भगवान कृष्ण स्वयं है एक भक्त के रूप में, और वो अपनी भक्ति को प्रचार करने देने के लिए किस तरह से वो आ रहे हैं। गुरु ने श्रीमन महाप्रभु से कहा कि उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, इसीलिए वे भाग्यवान हैं। कृष्ण प्रेमोदय होने से हृदय कृष्ण के लिए क्षुब्ध होता है, मतलब उनके लिए व्याकुल होता है। क्षुब्ध का मतलब यहाँ पे ये व्याकुलता। इस दिव्योन्माद में मतलब उनकी कमी महसूस करना भी हो होता है। तो इस दिव्य उन्माद में वो प्रेमी जो है कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उन्मत्त वश मतलब मतवाला होकर के नाचता है, गाता है, तो कभी इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार उसमें रुदन, रोने भी लगता है, वैवर्ण, उन्माद, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष, दैन्य आदि अनेक प्रेम लक्षण प्रकट होते हैं। ये सारे प्रेम के लक्षण हैं। ये सब दिव्य का मतलब कि दिव्यता वाले प्रेम के लक्षण की बात है। कृष्ण प्रेमी प्रायः नाचता है, वह नृत्य उसे कृष्णानंद मृत सिंधु में निमग्न करता है। भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को अखिल रसामृत सिंधु बोला गया है। तो वो सभी रसों के वो सागर हैं भगवान श्री कृष्ण जो है। तो उसमें वो जो है गोते लगाता है उस सागर में जो है।
कृष्ण नंद, कृष्ण के आनंद के अमृत के सिंधु में वह जो है डुबकी लगाता है। श्रीमन महाप्रभु ने अपने गुरु का वचन कहा, यह बहुत अच्छा है कि तुम्हें कृष्ण प्रेम की परम अवस्था प्राप्त हुई है। मतलब उनके गुरु बोल रहे हैं, तुम्हारी प्रेम प्राप्ति से मैं भी कृतार्थ होकर तुम्हारे जैसा तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूँ। मतलब वो गुरु भी बोल रहे हैं कि आपके अंदर ऐसी प्रेम की स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण मैं भी धन्य हो गया हूँ। पुत्र को अपने से अधिक प्रगति करते हुए देखकर पिता के आनंद की सीमा नहीं होती। जैसे बेटा जो है वो प्रगति कर रहा है तो पिता को आनंद का भाव उत्पन्न होता है। उसी तरह से यहाँ पे बात हो रही कि जब शिष्य प्रगति करता है तो गुरु को भी वही आनंद मिलता है। इसी प्रकार गुरु को अपने से अधिक शिष्य की उन्नति से आनंद होता है। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु को आशीर्वाद देते हुए कहा, भक्तों सहित नाचो गाओ, यह संकीर्तन यज्ञ, इस संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करो और श्री कृष्ण तत्व की शिक्षा दान कर जीवों का अविद्या से उद्धार करो। जो जीव जो है वो जड़ता के कारण अविद्या होती है, और फिर वो अविद्या का कारण क्या है? इंजॉय करना, इससे भगवान से अलग होकर के इंजॉय करना, इंद्रिय तृप्ति में लगना, ये अविद्या के कारण होता है। इसलिए आप जो है भक्तों के साथ जाओ और नाचो और गाओ, ये कृष्ण प्रेम का सबको ही दो। गुरु ने उन्हें श्रीमद् भागवत 11.2.40 के इस श्लोक की शिक्षा भी दी। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्माद वृत्न्यत्यति लोकबाह्य। अब यहाँ पे सिम्टम्स वो बताए, निरंतर कृष्ण भक्ति और कृष्ण नाम कीर्तन में लगे रहने वाले भक्त का हृदय नाम के अनुराग के कारण द्रवीभूत होकर के हो उठता है। ऐसा होने पर वह अलौकिक लक्षण को अर्थात दिव्य लक्षण को प्रकट करता है और उन्मत्त वश हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। तो वहां पे ये टिप्पणी कर रहे हैं कि यही शास्त्र में बताया भी गया, शास्त्र के विपरीत नहीं है, इस शास्त्र के अनुसार ही ये सिम्टम्स आ रहे हैं। मतलब ये जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं वो प्रमाण दे करके बोल रहे हैं यहाँ पे। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद से आगे कहा, गुरु वचनों में दृढ़ विश्वास के साथ मैं निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम का संकीर्तन करता हूँ। अपने उन्माद का कारण मैं नहीं जानता। मैं ये इस दृढ़ विश्वास के साथ ही मैं कीर्तन कर रहा हूँ और ये उन्माद का कारण मैं नहीं जान सकता। मतलब मैं बेवकूफ हूँ, ऐसा वो बोल रहे हैं। पर मेरा विश्वास है कि कृष्ण नाम का ही यह प्रभाव है। फिर वो बोल रहे हैं कि मुझे इतना यकीन है कि ये जो है कृष्ण प्रेम के ही कारण है, उसके ही प्रभाव से है। हरे कृष्ण संकीर्तन में मुझे आनंद सिंधु का आस्वादन मिलता है। इसकी तुलना में ब्रह्मानंद आदि अन्य सारे सुख गोस्पद के तुल्य हैं। मतलब कि मतलब कि जो गाय के खुर के समान जो है वो छोटा हो जा रहा है, वो ब्रह्मानंद का जो सुख है, क्योंकि यह हाईएस्ट है। और ये सारे जितने भी मायावाद हैं उनको बता रहे हैं और वो लोग सुन भी रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको सुकृति मिल गई। चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अपने पास बुलाने की कोशिश किया, फिर उनको हाथ पकड़ करके लेके गए तो सुकृति मिला उनको, इसलिए वो लोग सुन रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर की वार्ता से स्पष्ट है कि जिसे गुरु वचन में विश्वास नहीं है और जो मनोधर्मी है वह
कृष्ण हरे कृष्ण कीर्तन में यथेष्ट सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। तो गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास के साथ जो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों में उल्लेख है कि श्री भगवान और गुरु में पूर्ण श्रद्धालु के लिए सब वैदिक शास्त्रों का तात्पर्य अपने आप प्रकाशित हो जाता है। जो गुरु और कृष्ण के प्रति श्रद्धा है तो उसको अपने आप ही सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ मिलने का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट है, दिव्य से जुड़ा हुआ चीज। श्री गौर सुंदर महाप्रभु की गुरु वचन में अपूर्ण आस्था थी। संकीर्तन यज्ञ को रोक कर कभी उन्होंने गुरु की अवज्ञा नहीं किया, उन्होंने कभी रोका नहीं। अतएव परम पवित्र हरि नाम की दिव्य शक्ति ने उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र के अधिकाधिक कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया कि और अधिक करें। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने प्रकाशानंद को सूचित किया कि आधुनिक काल में प्रायः भगवत ज्ञान विहीन है। जो लोग हैं जनरली वो भगवान के ज्ञान से विहीन है, मूर्ख हैं। सर्व गोपनीय वेदांत सूत्र सुनने से पूर्व शांकर मायावाद से प्रभावित हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण के अनुशासन में होने पर की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भंग हो जाती है। मतलब जो वेदांत सुनने से पूर्व ही शांकर मायावाद से प्रभावित हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण के अनुशासन में होने की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भंग हो जाती है, जो भगवान की भक्ति में आता है। सबके परम कारक मतलब जो कारण है, हेतु हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं का स्वभावतः सभी सम्मान करते हैं, किंतु शंकराचार्य की निराकारवादी धारणा को स्वीकार करने पर यह स्वाभाविक प्रवृत्ति बाधित हो जाती है। मतलब ये सभी के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति जो है वो सहज है और वो सबके लिए सम्माननीय है, लेकिन जो निराकारवादी जो शंकर की धारणा है, शंकराचार्य की, उसको स्वीकार करने से वो वहीं पे रुक जाती है भक्ति बाधित। अतः श्रीमन महाप्रभु के गुरु का परामर्श है कि शंकराचार्य कृत शारीरिक भाष्य का पठन न करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए यह अत्यंत हानिप्रद है। वस्तुतः साधारण मनुष्य में तो उसके वाक चातुर्य में प्रवेश तक करने की बुद्धि नहीं है। जो सामान्य व्यक्ति है उनके जो बताए गए फिलासफी उसमें प्रवेश करने की प्रवृत्ति बुद्धि ही नहीं है। इसके लिए तो महामंत्र का जप कीर्तन ही सब प्रकार से श्रेय पद है। मतलब सर्वोत्तम ये कि भगवान के नाम का जप करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र के अतिरिक्त इस कलह प्रधान कली काल में आत्म साक्षात्कार को कोई दूसरा साधन नहीं है। फिर पिछले अध्याय में चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग शास्त्रों से भी उदाहरण दे करके बताया हुआ था कि ये कैसे है, और बृहदनारदी पुराण का भी उदाहरण दिया था जिसमें बोले कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्ति एव गतिर अन्यथा। अर्थात इस कलह और पाखंड के युग में मुक्ति का एक ही मात्र साधन है, वह है हरि नाम संकीर्तन। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। श्रीमन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की तर्क वार्ता को सुनकर वहां उपस्थित सारे सन्यासी शांत हो गए। सब लोग एकदम शांत, इन साइलेंट जैसा हो गए। वे मधुर शब्दों में कहने लगे, प्रभु आपका कथन सर्वथा सत्य है। हे प्रभु, जो आप बोले हैं वो सही है। वास्तव में कृष्ण प्रेमी परम भाग्यवान है। निश्चय ही उस स्थिति की प्राप्ति के कारण आप अति धन्य हैं। किंतु वेदांत में क्या दोष है? वेदांत का पाठ और ज्ञान सन्यासी का कर्तव्य है, अतः आप वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते? भी वो फिर से वो लोग पूछ रहे हैं कि ये बात तो सही है। निश्चय ही
आप उस स्थिति को प्राप्त करके धन्य हो गए हैं, लेकिन फिर भी वेदांत पढ़ने में क्या दोष है? और अब उसमें जो सन्यासी का कर्तव्य है वो यही है, तो आप इसका अध्ययन क्यों नहीं करते? जिज्ञासा, अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है, परी प्रश्न, तो ये प्रश्न और उत्तर दिया जा रहा है बहुत ही ब्यूटीफुली। तो शंकराचार्य की जो फिलॉसफी वो अलग है, लेकिन उन्होंने काशी में जब वो आए हुए थे तो एक व्यक्ति ऑलमोस्ट वो मृत्यु के कगार पे था, तब उन्होंने बोला था कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, मतलब कि ये बेवकूफ इधर उधर मत भटको, गोविंद का नाम लो। जो उनकी फिलॉसफी वो वही लास्ट जो है वो यही है, लेकिन लोग उस दूसरे हिसाब से लेते हैं कि उनका जो मृत्यु के समय जो व्यक्ति मरणासन है उसको उन्होंने क्या ज्ञान दिया हुआ था। कोई प्रश्न या कमेंट प्रभु? okay. शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है वो ये है कि आ, सबसे पहले वेदों के नाम पे पशुओं की बलि दी जाती थी, तो उस बलि को रोकने के लिए बुद्ध का अवतार हुआ। उन्होंने बोला कि भगवान कुछ भी नहीं है, जीव है, वो अपने कामनाओं के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो वहां पे गॉड कॉन्सेप्ट नहीं है बुद्धिज्म में। फिर उसके बाद बुद्धिज्म, उन्होंने उस समय वेदों को, हाँ प्रभु जी मैं ये जैसे आपने बताया कि भज गोविंदम का शिक्षा दिया था, हाँ जब लास्ट उन्होंने अभी, तो वो लोग किस वे में सोचते हैं, मैं ये मैंने शायद आपको, मैं ये हिस्ट्री बता दूं। अच्छा ओके हाँ, ओके, तो मैं सोचा मैंने कुछ नहीं, वो वहीं पे मैं आऊंगा, लेकिन ये हिस्ट्री थोड़ा जानना जरूरी है। तो वेद बंद हो गया, लोगों ने वेद का पाठ बंद कर दिया। उस समय बुद्धिज्म बहुत ही स्ट्रांगली फैला हुआ था। वेद ही सभी का सार है, तो वेद को वापस लाने के लिए भगवान शंकर जी, वो शंकराचार्य के अवतार हैं, मतलब शंकर के अवतार शंकराचार्य जी हैं। उन्होंने आया और उन्होंने बोला कि भगवान का कॉन्सेप्ट लाया, आप भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं। टेक्निकली देखा जाए तो हम सब ईश्वर अधीन सूक्ष्म ईश्वर हैं, क्योंकि जो भगवान की जो क्वालिटी है वो हमारे अंदर भी है, लेकिन वो ओशन के जैसे हैं, महासागर के जैसे हैं, हम एक बिंदु के जैसे हैं, एक ड्रॉप के जैसे हैं। ये डिफरेंस है क्वालिटी और क्वांटिटी में। तो इसको हिडन बुद्धिज्म बोला जाता है। उन्होंने गॉड कॉन्सेप्ट तो लाया, लेकिन हम सबको ही, जीव को ही भगवान बना दिया। जब वो संन्यास लेने से पहले उनके गुरु ने बोला हुआ था कि आपको कमेंट्री करनी पड़ेगी, तो उन्होंने जो है इसके ऊपर हम कमेंट्री की, उन्होंने जो विष्णु सहस्त्र नाम है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर कमेंट्री, और उन्होंने ही शायद विष्णु सहस्त्र नाम दिया हुआ है, क्योंकि हम तब अलाउ करेंगे जब आप विष्णु का ग्लोरिफिकेशन करेंगे। तो जो उन्होंने लोगों को गुमराह किया, कहीं पे तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं किस शास्त्र में शंकर जी माता पार्वती से बता रहे हैं कि मैं कलयुग में आऊंगा, लोगों को भ्रमित करूंगा। भ्रमित करने का कारण ये था कि बुद्धिज्म लोग छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उसको हिडन बुद्धिज्म कहा जाता है, जो कि गॉड का कॉन्सेप्ट लाया, लेकिन उन्होंने सबको ही गॉड बना दिया कि हम भी भगवान, आप भी भगवान। तो लेकिन जो उनकी जो उनको वो भगवान शंकर के अवतार हैं, इसलिए उनको सब पता है, लेकिन उनका आने का जो पर्पस था वो एकदम डिफरेंट था, क्योंकि उनका पर्पस था कि किसी तरह से गॉड कॉन्सेप्ट लिया लाया जाए। तो वो तो लाया उन्होंने, लेकिन डिफरेंट वे में लाया। लेकिन जो मरणासन व्यक्ति था उसको उन्होंने बोला कि गोविंद का नाम लो, इस समय और कोई रास्ता नहीं है। तो जो उनकी फिलॉसफी, उससे हट करके जो उन्होंने एक मरणासन व्यक्ति को जो फिलॉसफी दिया कि भगवान के नाम के जप से ही के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हे बेवकूफ, इधर उधर की बातें छोड़ करके गोविंद का नाम लो,
ये जो उनकी जो फिलॉसफी को फॉलो करने वाले हैं उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब अर्ध कुक्कुट ज्ञान बोला जाए इसको, कि जो उन्होंने पूरी सब कुछ दिया और बाद में जो फाइनल मैसेज दिया वो मैसेज वो लोग ले नहीं पाए। आप समझिए बात को। हाँ प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो यही था जो मेन कॉन्सेप्ट जो है। हाँ मैं अब कनेक्ट कर पाया, नहीं तो उससे हाँ, पहले तो। वही इसीलिए मुझे हिस्ट्री देना जरूरी था। हाँ नहीं ठीक है, थैंक यू। फिर हम कहा शंकराचार्य के अनुवर्ती हो गए। मायावादियों के अनुसार वेदांत का अर्थ शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य हैं। मायावादी वेदांत एवं उपनिषद का उल्लेख सर्वोच्च मायावादी शंकराचार्य के भाष्यों को लक्ष्य करके करते हैं, जो शंकराचार्य ने जो भाष्य दिया हुआ है उसको। लेकिन शंकराचार्य ने 4 धाम भी स्थापित किया हुआ है, जिसमें कि आप देखेंगे तो द्वारका धाम हो गया, जगन्नाथपुरी धाम हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ये सभी विष्णु ही हैं। तो अभी क्या बोला जाए। शंकराचार्य के अनुवर्ती सदानंद योगी के अनुसार वेदांत उपनिषद का अध्ययन शंकराचार्य के भाष्यों के माध्यम से ही करना चाहिए। वस्तुतः यह सत्य नहीं है। जो उनके जो अनुवर्ती, अनुवर्ती को क्या बोलेंगे, मतलब कि फॉलो करने वाले सदानंद योगी हैं, तो वो बोले हैं वह, लेकिन ये सत्य नहीं है। वस्तुतः यह सत्य है कि वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रणीत अनेक भाष्य शांकर भाष्यों की अपेक्षा उत्तम माने गए हैं। फिर भी शंकराचार्य से प्रभावित मायावादी वैष्णव ज्ञान को कुछ भी महत्व नहीं देता। शंकराचार्य के बाद फिर एक उन्होंने अद्वैतवाद लाया हुआ था शंकराचार्य ने, कि आप भी भगवान हम भी भगवान, अद्वैत नहीं। फिर एक विशिष्ट अद्वैतवाद लाया, जिसको कि रामानुजाचार्य ने लाया है। उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान का कॉन्सेप्ट लाया, लेकिन उन्होंने बोला कि साइमल्टेनियसली हम भगवान के जैसे ही हैं, तो इसलिए उसको विशिष्ट अद्वैतवाद कहा जाता है। बाद में फिर मध्वाचार्य ने फुल कॉन्सेप्ट लाया द्वैतवाद का। वैष्णव आचार्यों के 4 भिन्न संप्रदाय हैं: शुद्धाद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत तथा अचिंत्य वेदावेद। ये 4 हो गए। अभी हम विशिष्ट अद्वैतवाद की बात कर रहे थे, तो यहाँ हम वर्णन किया गया है शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और फिर अचिंत्य वेदावेद। तो विशिष्ट अद्वैत और अचिंत्य वेदावेद ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब कि जो भगवान के अलग हैं और फिर उनकी जो क्वालिटी है वो सेम ही है। ये इसलिए इसको अचिंत्य वेदावेद, वो चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है, वो लाया हुआ था उन्होंने, कि एक होते हुए भगवान चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते हैं। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि हमारी समझ में नहीं। वो बहुत दूर भी हैं और वो बहुत नज़दीक भी हैं। चलायमान भी सबसे ज़्यादा चल सकते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से जा सकते हैं। हम उनसे ज़्यादा कोई चल भी नहीं सकता, धायमान बताया गया हुआ है। तो लेकिन वो एक जगह फिक्स भी हैं। ये कैसे ये ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट आ पाएगा, तो उसको विशिष्ट अद्वैतवाद कहा गया। इन संप्रदायों के सब आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र भाष्यों का प्रणयन किया है। जो कल हम लोग ब्रह्मसूत्र की बात कर रहे थे, तो उन लोगों ने भी अपनी कमेंट्री दी हुई, भाष्य मतलब कमेंट्री हो गया। किंतु मायावादी उन्हें स्वीकार नहीं करते। मायावादी भगवान श्री कृष्ण तथा कृष्ण के विग्रह में भेद मानते हैं, इसीलिए कृष्ण की वैष्णव उपासना उन्हें स्वीकार नहीं है। मतलब मायावादी भगवान श्री कृष्ण तथा कृष्ण के शरीर में भेद मानते हैं, मतलब उनका जो शरीर, विग्रह का मतलब शरीर हो गया, तो कृष्ण को मानते तो हैं लेकिन उनके शरीर को नहीं मानते हैं। कैसा ये हो गया।
इसीलिए वैष्णव उपासना, जो कि वैष्णव में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, उनकी अर्च विग्रह की, मतलब मूर्ति की पूजा, मूर्ति वो हो गया जिसमें जान नहीं है लेकिन जिसकी पूजा की जाती है उसको अर्च विग्रह किया जाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होता है। अतएव मायावादी सन्यासियों द्वारा वेदांत सूत्र न पढ़ने का कारण पूछने पर श्रीमन महाप्रभु ने कहा, श्रीपाद, आपने मुझे वेदांत न पढ़ने का कारण पूछा है, इसके उत्तर में मैं कुछ कहूँ तो मुझे भय है आपको दुख होगा। अब वो बोले कि हम आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको क्या बताएंगे, क्योंकि आपको तकलीफ होगा जो हम सच, कड़वा सच बोलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु, यह सुनकर सब सन्यासी एक साथ बोल उठे, आपके वचनों के श्रवण से हमें अत्यधिक आनंद अनुभूति हो रही है, मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। आप साक्षात नारायण प्रतीत होते हैं, आपके वचनों में हमें तृप्ति होती है, आपके दर्शन श्रवण से हम कृतार्थ हो गए। अतएव आप जो कुछ कहेंगे उसे धैर्यपूर्वक सुनकर स्वीकार करने में हमें अतिशय प्रसन्नता होगी। तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि जब कोई बताना शुरू करता है लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, तो जिज्ञासा और बढ़ती जाती और बढ़ती है, क्योंकि जीव का जो स्वभाव है भगवान के बारे में आप सुनेंगे तो दुनिया, आप एक मूवी देख लेंगे 10-15 बार, उसके बाद फिर आप बोर हो जाएंगे, नहीं अब टू मच है। लेकिन जो भगवान की कथा है, उनका नाम जाप, गुण महिमा लीला, ये सब सुन, कितना भी सुनते जाइए और सुनने की जिज्ञासा होती, और सुनने की जिज्ञासा होती है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे उन लोगों को जो है, दूसरे शब्दों में बोला जाए कि इस तरह से उन्होंने फिलॉसफी प्रकट किया कि वो सब जो है आनंदाभिभूत हो गए और फिर और ज्यादा सुनने के लिए लालायित हुए। तो यहीं पे स्टॉप करेंगे या फिर आगे पढ़ें? 3 पेज है। प्रभु, जैसे आप हाँ, जैसा कहें प्रभु जी। ठीक है, तो फिर पढ़ ही लेते हैं, मुझे भी जानने की जिज्ञासा हो रही है। ओके प्रभु जी। श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर ने वेदांत का यह वर्णन सुनाया। वेदांत सूत्र साक्षात ईश्वर वचन है, मतलब जो वेदांत सूत्र है वो भगवान के वचन है। श्री भगवान ने व्यासा अवतार में, जिनको कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी बोलते हैं, अभी 2-3 दिन पहले उनका अपीयरेंस डे था, महान दर्शन ग्रंथ का प्रणयन किया, मतलब उसकी संकलन किया। भगवत अवतार होने के कारण व्यास देव माया जन्य 4 गुणों से युक्त साधारण मनुष्य के तुल्य नहीं है। साधारण मनुष्य में 4 डिफेक्ट होते हैं। ये जो डिफेक्ट हैं वो प्रमाद होता है, भ्रम की स्थिति होती है, विप्रलिप्सा और कारण पातव अर्थात इंद्रियों की असमर्थता होती है। हमारी आंखें लिमिट तक देख सकती हैं, हम झूठ बोलते हैं, और फिर हमारे अंदर ब्रह्म इल्यूजन में रहते हैं, हम अब सही शब्दों को एज इट इज नहीं व्यक्त कर सकते हैं, मतलब त्रुटि होती है, कमी रहती है हमारे अंदर। तो ये जो 4 दोष हैं ये जीव के हैं, लेकिन वो भगवान के अवतार हैं व्यास देव जी, इसलिए इन 4 डिफेक्ट से वो दूर हैं। यह स्मरणीय है कि भगवत अवतार इन दोषों से मुक्त होते हैं। श्री व्यास वचन सर्वथा दोष मुक्त हैं, जो व्यास देव जी के वचन हैं वो इन त्रुटियों से मुक्त हैं। उपनिषद तथा वेदांत सूत्र का उद्देश्य एक ही परतत्व है। जो उपनिषद है और जो वेदांत है वो भगवान को ही, परतत्व के ही बारे में ही है। मुख्य वृत्ति में वेदांत सूत्र एवं उपनिषदों का अर्थ ग्रहण करने से हम धन्य हो जाते हैं। जो इनको अगर हम ग्रहण करते हैं तो हम धन्य। किंतु सांकर्य भाष्य, जो शंकर जी की शंकराचार्य की कमेंट्री है, गौण वृत्ति परक है, मतलब सेकेंडरी है वो। सामान्य लोगों के लिए तो यह बहुत ही निराकार है, क्योंकि ऐसी भ्रष्ट लक्षणा
विधि से उपनिषद तात्पर्य समझने से भगवत प्राप्ति प्रायः असंभव सी होती है। डायरेक्टली अभी वो बोल रहे हैं कि ये सेकेंडरी है और फिर जनरल लोगों के लिए ये बहुत ही हानिकारक है। जो इसको समझने की कोशिश करेगा वो भगवान से दूर हो जाएगा। स्कंद तथा वायु पुराण के अनुसार सूत्र शब्द का अर्थ होता है दोष रहित। अप्रमेय अर्थ और तात्पर्य से पूर्ण संक्षिप्त ग्रंथ वेदांत का अर्थ है वैदिक ज्ञान का अंत। तो जो उसका सूत्र है, वेदांत सूत्र जो है, वो संपूर्ण वेद विषय से संबंध ग्रंथ को वेदांत कहते हैं। भगवत गीता वेदांत है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सारे वैदिक अनुसंधान के परम लक्ष्य वही है, जैसा हमने पढ़ा था अभी। और अतः एकमात्र कृष्ण प्राप्ति विषयक होने से गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों वेदांत हैं, मतलब वेदांत ही है। भगवत प्राप्ति में प्रस्थान त्रयी नामक ज्ञान के 3 भेद हैं। उपनिषद वेद प्रमाणित ज्ञान को श्रुति प्रस्थान कहते हैं, मतलब जो सुन करके। श्री व्यास आदि जीवन मुक्त द्वारा प्रणीत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण आदि परम लक्ष्य के निर्देशक प्रामाणिक ग्रंथ स्मृति प्रस्थान है। श्रुति और स्मृति, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवतम और जो पुराण है ये स्मृति में आते हैं। वैदिक शास्त्रों से हम जानते हैं कि वेदों का प्रादुर्भाव श्री नारायण के निश्वास से हुआ। जो नारायण उनके निश्वास, मतलब इस जो सांस छोड़ रहे हैं उससे वेद निकला हुआ है। श्री नारायण के सत्यावतार, जैसे कि बुद्ध जी सत्यावतार हैं, उनको इतनी ज़्यादा शक्ति दे दी गई थी कि वो बहुत ही कम समय में उन्होंने वेदों को बंद करवा दिया। वैसे ही व्यास देव जी भी सत्यावेशावतार हैं। 6 प्रकार के अवतार हैं, उसमें से एक जो है आवेशावतार बताया गया, जिसमें सत्यनारायण जी भक्ति शक्ति कैरी करते हैं, किसी को भी भगवान की भक्ति दे देते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी पोटेंसी है, शक्ति है, वो भगवान के अवतार माने या सत्यावेशावतार। तो वैसे ही व्यास देव जी भी हैं। ने न्याय प्रस्थान वेदांत सूत्र का प्रणयन किया, परंतु सांकर भाष्यों के अनुसार अपांतरतमा ऋषि को भी वेदांत सूत्र का प्रणेता कहा जाता है। इसी ऋषि का नाम है अपांतरतमा। श्री व्यास देव रचित होने के कारण वेदांत सूत्र स्वयं श्री नारायण के वचन है। वेदांत सूत्र के विभिन्न विवरणों से प्रतीत होता है कि श्रील व्यास देव के समकालीन अनेक ऋषियों ने भी वेदांत सूत्र की व्याख्या की है। उनके समकालीन जो ऋषि थे, ये ऋषि आत्रेय, आश्मरथ्य, औडुलोमी, कर्णार्जिनी, काश कृष्ण, जैमिनी, बादरी और पराशरी एवं कर्मदी जैसे अन्य ऋषि वृंद थे, मतलब ऋषिगण थे। वेदांत सूत्र के प्रथम 2 अध्यायों में भगवान तथा जीव के संबंध का और तीसरे में भक्ति का वर्णन किया गया है। भगवान, फिर जीव, उनका रिलेशनशिप और फिर भक्ति का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय का विषय है भक्ति का संबंध। वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य श्रीमद् भागवत है। चारों वैष्णव संप्रदायों, रामानुजा, मध्व, विष्णु स्वामी और निम्बारक, के 4 संप्रदाय हैं, ने वेदांत सूत्र पर श्रीमद् भागवत की अनुवर्ती टीकाओं की रचना की है। ये इन लोगों ने सूत्र दिया हुआ। वर्तमान में सब आचार्यों के अनुगामियों ने वेदांत भाष्य के रूप में श्रीमद् भागवत के सिद्धांतानुसार अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है, मतलब कि उन्होंने उल्लेख किया हुआ, लिखा भी है, मतलब कमेंट्री किया हुआ है, बट बेस्ड ऑन द श्रीमद् भागवतम। वेदांत पर शारीरिक भाष्य नामक शंकराचार्य का भाष्य निराकारवादी विद्वानों द्वारा अत्यंत समादृत है।
मतलब जो शंकराचार्य की जो निराकार ब्रह्म की फिलॉसफी है वह ज़्यादा उन विद्वानों में आधारित है, परंतु वास्तव में प्राकृति दृष्टिकोण से मतलब भौतिकता के दृष्टि से रचित वेदांत भाष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के विरुद्ध है, क्योंकि उनको निराकार पूर्ण रूप से मतलब उनका शरीर है, श्री विग्रह है, ये वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। इस कारण श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर ने कहा कि उपनिषद तथा वेदांत सूत्र के मुख्यार्थ भाष्य धन्य है, किंतु जो शंकराचार्य के लक्षण आर्थक भाष्य को सुनता है उसका अत्यंत सर्वनाश होता है। मतलब क्लियरली वो बोल रहे हैं। उसका कारण है कि भगवान को अगर आप लिमिट कर दे रहे हैं, वो निराकार साकार क्यों नहीं हो सकते? चल भी हैं, अचल भी हैं, एक जगह रहते हुए भी वो कुछ भी कर सकते हैं। एनर्जी के थ्रू, अपनी शक्ति के थ्रू, जैसे शक्तिमान के अंदर शक्ति होती है उसी तरह से वो शक्ति के थ्रू, तो उनकी सारी शक्तियां काम करनी, तो वो अपनी शक्ति के थ्रू एक रूप क्यों नहीं, हमें आपको रूप दिया तो वो अपना रूप क्यों नहीं ले सकती हैं? ये सबसे खतरनाक बात होती है। तो यहाँ पे लिमिट कर दिया जा रहा है भगवान को, जबकि वो लिमिटलेस है। हमें आपको उन्होंने रूप दिया, उनका क्यों नहीं हो सकता है? वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मेन जो बात ये है, श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर ने स्वीकार किया कि शंकराचार्य शिव जी के अवतार हैं। श्री शिव भागवत धर्म के एक महाजन महाभागवत हैं शंकर जी। भक्ति के 12 महाजनों में श्री शिव भी हैं। तब उन्होंने मायावाद क्यों स्वीकार किया? इसका उत्तर पद्म पुराण के शिव वचन में हमने बोल रहे थे ना, कहीं पे उन्होंने बोला, तो यहाँ पे वो पद्म पुराण में मायावादम सच्छास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धमुच्यते मयैकल्पितं देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। मायावाद छिपाकर बौद्ध मत, उसको हिडन बुद्धिज्म बोला जा रहा है, जो शंकराचार्य की जो फिलॉसफी। भाव यह कि चाहे भले ही मायावाद को वेद प्रमाणित कहा जाता है, पर वास्तव में यह प्रायः बुद्ध के शून्यवाद को ही दोहराता है। शून्य मतलब वहां पे ब्रह्म भगवान नहीं है, शून्यवादी बोला जाता है उनको। श्री शिव ने कहा कि कली काल में नास्तिकों को पथ भ्रष्ट करने के लिए स्वयं उन्होंने इस दर्शन की रचना की है। श्री शिव के अनुसार वास्तव में भगवान का अपना चिन्मय श्री विग्रह है, भगवान का अपना शरीर है, किंतु मैं परम सत्य को निराकार कहा है। मैंने इस मायावाद के अनुसार मैंने वेदांत सूत्र की व्याख्या की है। शिव पुराण में श्री भगवान का कथन है, द्वापर औधौ युगे भूत्वा कलया मानुषादि स्वागमगै कल्पितैस्तत्त्वं च जनान् मद विमुखान कुरु। द्वापर युग के प्रारंभ में मेरे आज्ञानुसार अनेक ऋषि मायावाद से जनसाधारण को मोहित करेंगे। मतलब द्वापर के प्रारंभ में पद्म पुराण में शिव जी भगवती से कहते हैं, मतलब भगवती देवी मतलब पार्वती जी से, उनको ही दुर्गा जी बोलिए, काली जी बोलिए, ये सब उनके ही अनेक अलग अलग रूप हैं पार्वती जी के। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि तामशानि यथाक्रमं येषां श्रवणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि अपार्थं श्रुतिवाक्यानां दर्शयल्लोकगर्हितं कर्मस्वरूपजात्यजत्वमत्र च प्रतिपाद्यते। स्वकर्म परिभ्रंशमान् नैष्कर्म तत्र च्युत्यते। परात्मा जीवयोक्त्यैक्यं यात्र प्रतिपादते। हे देवी, तमोगुण प्रधान जीवों के लिए कभी कभी मैं मायावाद की शिक्षा देता हूँ, वो बोले कि मैं भ्रमित करता हूँ, किंतु मेरे सत्वगुणी इस मायावाद को सुन लें तो इसका पतन हो जाता है।
मतलब जो सतोगुण में है, जो इसको सुन लेगा उसका पतन होगा। क्योंकि मायावाद में मैं जीव और परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को एक बताता हूँ, आप भी भगवान वो भी भगवान, इसलिए भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ ये बताना वो चाह रहे हैं, पर क्लियरली यहाँ बताया जा रहा है भगवान शंकर जी पद्म पुराण में माता पार्वती जिसे कह रहे हैं। वेदांत सार नामक ग्रंथ में, मैं ये बहुत टाइम से खोज रहा था, यहाँ मिल रहा है, नामक ग्रंथ में महान मायावादी आचार्य सदानंद योगी ने लिखा है, सच्चिदानंदमय अद्वैत तत्व ब्रह्म, अविद्या तथा अविद्या के सर्व कार्य ब्रह्म नहीं है। मतलब वो अगर फिर कैसे अविद्या में भगवान आ सकते हैं, मतलब माया से प्रभावित कैसे भगवान हो सकते हैं, जब वो बोल रहे हैं माया के 3 गुणों के सारे कार्य अविद्या से आच्छन्न और अद्वय कारण कार्य से भिन्न है। जो अद्वय है वो इस तरह के कार्यों से वो भिन्न है भगवान। यह अविद्या समष्टि और व्यष्टि 2 रूपों में है। समष्टि का मतलब कि बहुत ही बड़ा, और व्यष्टि का मतलब छोटा हो गया। समष्टि अविद्या विशुद्ध सत्व प्रधान है, मतलब जो भगवान है वो विशुद्ध सत्व है। उस विशुद्ध सत्व प्रधान का माया की अविद्या में व्यक्त होने पर उसे भगवान कहते हैं। ये उनकी फिलॉसफी है कि जब वो माया में आ जाते हैं अविद्या में, तो भगवान कभी अविद्या में आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि माया उनके विमुख होती है। एक बार मैं राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर, तो उसमें बोले थे कि माया भगवान के पीछे रहती है, क्योंकि वो उनकी तरफ आ ही नहीं सकती है। जो तो जो भगवान की तरफ जा रहेगा, मतलब कि वो व्यक्ति भगवान, तो उस नहीं, मैं कंफ्यूज करा, भगवान जो है वो उनके पास माया आ ही नहीं सकती है, दूसरे शब्दों में ये बोला जाए तो। क्योंकि जब वो आएगी तो वो माया ही भी शुद्ध में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन भगवान की वो शक्ति है, वो जीवों को भटका करके रखती हैं। तो ये भगवान भगवान के लिए ही कार्य करती हूँ। यस, रिपीट द लाइन प्लीज, तो वो क्लियर नहीं हुआ मुझे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब भगवान जो है अविद्या के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वो भी प्रभावित हो जाते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं, मतलब कि पतन हो जाता है, कहने का जो तात्पर्य है। भगवान की शक्ति है माया, और वो भगवान के लिए ही कार्य करती हैं, वो जीवों को इस भौतिक जगत में भटका करके रखती हैं। जो चाहो वो लेके जाओ, लेकिन भगवान से भूले रहो। कैसे, जैसे आया जो होती है, वो बच्चे को पूरा दिन, जो नैनी है वो भटका करके रखती है, जो चाहो वो करो, मम्मी पापा को भूल जाओ। तो वैसे ही माया देवी का काम है। लेकिन जब कोई भगवान की तरफ जाता है तो माया देवी उसका हेल्प करती हैं। तो जो उनकी शक्ति है वो कैसे उन शक्तिमान के अधीन रहेगी ना, शक्तिमान को वो कैसे प्रभावित कर सकती है, दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? प्रभु जी, आप मतलब वो नहीं कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, नहीं, उनकी शक्ति है, उनके ऊपर कभी कभी हावी हो सकती है, नहीं हो सकती ना, जीवों के ऊपर हावी होंगी। शक्ति बड़ी है या शक्तिमान? शक्तिमान। हाँ, तो वही बात है यहाँ पर। तो भगवान अविद्या में हो ही नहीं सकते। एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि वो सच्चिदानंद में अद्वैत तत्व ब्रह्म है, और दूसरी तरफ उनको अविद्या से भी जोड़ दिया जा रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। भगवान से सब प्रकार की अविद्या की अभिव्यक्ति होती है, मतलब उनसे ही मैनिफेस्टेशन हो रहा है। इसी कारण उन्हें सर्वज्ञ कहा गया है, वो सभी के ज्ञाता हैं। अतः मायावाद के अनुसार श्री भगवान इस माया के कार्य हैं, और जीवात्मा अविद्या की घोरतम अवस्था में है। यह मायावाद दर्शन का सार है। मतलब कि माया के कार्य हैं भगवान।
और अविद्या जीव आत्मा जो है वो घोरतम अवस्था में है जो है। तो कुछ तो याद आ रहा था, मैं बोलना चाह रहा था। तो भगवान को सर्वज्ञ, हाँ, जैसे कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने जब विवस्वान को बोला हुआ था तब तुम भी उपस्थित थे, लेकिन भूल गए हुए हो, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ। वो सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। सभी जीवों, हम अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है वो जान सकते हैं, लेकिन भगवान सभी शरीरों को जानते हैं, सभी जीवों को जानने वाले हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ हैं। ये डिफरेंस है। लेकिन वो अविद्या में कैसे प्रभावित हो सकते हैं। परंतु यदि हम उपनिषदों को मुख्यार्थ में समझें तो यह स्पष्ट है कि भगवान अनंत शक्ति संपन्न पुरुष विशेष हैं। मतलब अनंत शक्ति संपन्न है, उनकी अनंत अनलिमिटेड शक्तियां हैं। उदाहरण स्वरूप श्वेताश्वर उपनिषद में उल्लेखित है, भगवान सबके कारण हैं और अनंत शक्तिशाली हैं। वे प्राकृतिक अर्थात इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। श्री भगवान धर्म के मूल उद्गम हैं, परम त्राता हैं, मतलब रक्षा करने वाले हैं, और सर्वस्व संपन्न हैं, मतलब सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। सूर्य के समान वे प्राकृतिक सृष्टि रूपी मेघ में से अतीत स्थित हुए अपनी शक्तियों का प्रचुर वितरित करते हैं। जैसे सूर्य की जो है सूर्य लोक से पूरा प्रकाश फैला रहे हैं चारों तरफ, वैसे ही भगवान की अनंत शक्तियां फैली हुई हैं। वे स्वामियों के स्वामी हैं, परम तत्व हैं। उन्हें सर्वोपरि देव श्री भगवान कहा जाता है। उनकी शक्तियां अनंत और विविध हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। ऋग्वेद 1.22.20 में कहा गया, श्री विष्णु परम तत्व हैं। संत जन उनके चरणारविंदों के दर्शनों के लिए सदा उत्कंठित रहते हैं। ये बहुत, आप कोई बोलता है वेद में भगवान का नाम ही नहीं, लेकिन यहाँ पे विष्णु का नाम है क्लियरली। श्री विष्णु परम तत्व हैं और संत जन उनके चरणारविंद के दर्शनों के लिए सदा उत्कंठित रहते हैं, उनके चरणों के दर्शन के लिए। मतलब रूप है तभी तो दर्शन होगा ना। ऐतरेय उपनिषद 1.1.21 से 2 में उल्लेख है कि माया पर प्रभु के दृष्टिपात से सृष्टि की अभिव्यक्ति होती है। यही बात भागवतम में भी, यही बात ब्रह्म संहिता में कि जो उनकी जो भगवान विष्णु के हृदय में जो रमा देवी हैं, उनकी छाया वो हो गई माया देवी अर्थात दुर्गा जी हो गई। फिर उनके ऊपर भगवान विष्णु की जो नजर जा रही है, जब तक नजर जा रही तब तक तो वो विष्णु है, लेकिन जब वो नजर उस परछाई पे कांटेक्ट हो गई तब वो शंभु में बदल जाते हैं। और फिर वो शंकर जी और पार्वती अर्थात दुर्गा जी मिल करके सृष्टि की रचना करते हैं। दृष्टिपात अभिव्यक्ति होती है। प्रश्नोपनिषद 6.3 में इसी तथ्य की पुष्टि हुई है। श्री कृष्ण के वेद वर्णित नेति नेति वर्णनों जैसे अपाणिपाद से संकेत है कि उनका श्री विग्रह रूप पार्थिव नहीं है, मतलब सड़ने गलने वाला नहीं है, मतलब उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। दूसरे शब्दों में ये बोला गया, वो हमेशा ही नव यौवन बने रहते हैं। परंतु उनका चिन्मय श्री विग्रह अवश्य है, मतलब उनका जो श्री विग्रह है चिन्मय मतलब कि दिव्य स्वरूप जो है वो है, जो माया से इस परे स्थित है। भगवान के दिव्य स्वरूप के विषय में भ्रमित होने के कारण मायावादी उन्हें निर्गुण निराकार कहते हैं। जो भगवान के दिव्य स्वरूप के विषय में जिनको ब्रह्म है, वो उनको, वही मायावादी उनको निर्गुण और निराकार कहते हैं। भगवान के नाम रूप गुण परिकर और धाम ये सभी वैकुंठ जगत में स्थित हैं, चिन्मय आकाश में।
ऐसी स्थिति में वे माया के कार्य कैसे हो सकते हैं? मतलब वो माया के कार्य कैसे हो सकते हैं? श्री भगवान से संबंधित पदार्थ सच्चिदानंद में है, उनसे जो भी जुड़ा हुआ है वो सब पदार्थ जो है सच्चिदानंद में। देखा जाए तो कुछ प्रकार के नास्तिकों को मोहित करने के लिए ही शंकराचार्य ने मायावाद का प्रवचन किया था। मतलब उनका कारण था क्यों आए, वो कारण भी बता रहे हैं कि बुद्ध की जो फिलॉसफी उसको खत्म करने के लिए वो आए हुए थे, भगवान कॉन्सेप्ट लाया हुआ। वस्तुतः उन्होंने श्री भगवान को कभी भी निराकार स्वीकार नहीं किया। निराकार बोलते तो गोविंद का नाम क्यों उच्चारण करने के लिए। बुद्धिमानों के लिए मायावाद के प्रवचन न सुनना सर्वोत्तम है। हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री विष्णु निराकार नहीं है, वे मायातीत पुरुष हैं, मतलब उसके स्वामी हैं। अतः इस सृष्टि का मूल उनकी माया है, जो उद्गम हो रहा है वो माया ही है। मायावाद भगवान की शक्ति का अन्वेषण नहीं कर सकता, किंतु सारे वेदों में श्री भगवान की विविध शक्तियों की अभिव्यक्तियों के प्रमाण विद्यमान है। मतलब सारे वेदों में भगवान की विभिन्न विविध शक्तियों के मैनिफेस्टेशंस का, मतलब उत्पन्न हो रही है, उसका प्रमाण विद्यमान है। श्री विष्णु माया के कार्य नहीं है, माया ही श्री विष्णु की शक्ति का कार्य है। मतलब उनके कारण ही वो उत्पन्न हुई है। श्री विष्णु मायावादी श्री विष्णु को माया का कार्य मानते हैं, किंतु ऐसा होने पर तो उनकी गणना केवल देवों में ही संभव है। मतलब वो देवता ही माने जाएंगे क्योंकि देवता माया के अधीन रहते हैं। श्री विष्णु को मात्र देवता समझने वाले निश्चित रूप से भ्रमित हैं, पथभ्रष्ट हैं। गीता में स्पष्ट किया गया है, तीनों गुणों से मोहित होकर यह सारा जगत माया से परे अनंत शक्ति संपन्न मुझ भगवान को नहीं जानता। ऐसी मेरी यह दैवी शक्ति माया शक्ति बड़ी दुस्तर है, मतलब उसको पार कर पाना बहुत ही दुश्वार है, किंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे सहज इससे तर जाते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। बहुत ही बढ़िया श्लोक है, इसको हम रीड करते हैं। हम छोड़ दे रहे हैं, ये 3 गुणों से जो उत्पन्न हुआ है, रजो तमो और सतोगुण से, अविनाशी को नहीं जानता है ये जो देहधारी जीव है। देवी ही येस गुणमयी मम माया दुरात्या, मतलब कि मेरी माया को पार कर पाना बहुत ही कठिन है, अत्यंती। मामेव ये प्रबध्यन्ते माया मेत तरंती ते, मतलब कि इसको कठिन है पार कर पाना, किंतु जो मामेव ये प्रबध्यन्ते, जो मेरी शरण लेते हैं वे सरलता से इसको पार कर जाते हैं। माया मेताम तरंती ते, वे आसानी से इसको पार कर जाते हैं। ये ऐसे परम भगवान की बात हो रही, तो कैसे वो माया से प्रभावित हो सकते हैं? इसलिए, बट उनके आने का अलग ही कारण है, इस कारण से ऐसा हुआ है। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। कोई प्रश्न या कमेंट? हरे कृष्ण। प्रभु क्लियर हुआ होगा ना कॉन्सेप्ट या नहीं? बहुत ही बहुत ही क्लियरली चैतन्य महाप्रभु ने इनको समझाया हुआ है और वो सभी सुन रहे हैं, और जो कि शंकराचार्य को फॉलोअर है जी। प्रभु जी, जब भी ये सेशन होना है प्लीज मुझे एक बार रिमाइंड जरूर करा दीजिए, क्योंकि गीता वगैरह पे भी अगर आप कर रहे होंगे तो बताइएगा। क्योंकि मैं गीता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो बेटर होगा कि अगर आप जब एक्सप्लेन करते हो तो मैं ज्वाइन करूँ। मैं अभी ध्यान दूँ, मैं हमारा आपका जो डिस्कशन हुआ था वो ये हुआ था कि हम शार्ट कट में 10 मिनट से 15 मिनट या 20 मिनट में या 5 से 10 मिनट तक हम एक एक टॉपिक लेके चलें, बट चैप्टर वाइज। तो हमने 4 पार्ट हमने किया है,
चैप्टर 1 से एक पार्ट लिया है, चैप्टर 2 से 3 पार्ट शायद हमने फिनिश किया है। फिर अभी जो रहेगा वो 5वां पार्ट जो है हम जाएंगे, तो वो बहुत ही समराइज्ड वे में हम जा रहे हैं। श्लोक जरूरत होती है तब मैं पढ़ता हूँ, नहीं तो निचोड़ में देते हुए जिस जो श्लोकों का निचोड़ हम दे रहे हैं, गीता के दैनिक उपयोग कि उस श्लोक से हमें क्या ज्ञान लेना चाहिए वो हम रीड कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। वो टॉपिक जो है, जो आप पूछ रहे थे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, तो वही हम कंटिन्यू करेंगे टिल 18 चैप्टर, और बीच बीच में कोई स्पेशल टॉपिक आता रहेगा। और ये कंटिन्यूएशन जो है रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी बहुत ही अमेजिंग है। ये जब हम इनकी इस फिलॉसफी को समझेंगे तभी हम अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। और ये शायद आप बुक रीडिंग है, कभी भी आप पढ़े रहे, अकेले हैं या कुछ कर रहे हैं, तब भी आप सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग है इसकी अवेलेबल। आज की तो नहीं कर पाया है, आज का मैं शायद जो फेसबुक पे लाइव कर रहा हूँ उसी को ही फिर से रिकॉर्ड करके मैं पोस्ट करूँगा यूट्यूब। ठीक है, ठीक। ओके, और कोई कमेंट या प्रश्न नहीं? अभी तो कोई प्रश्न ओके, नहीं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे काफ़ी कृष्णा। पेशेंसली आपने टाइम दिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु शिक्षामृत की जय। गौतमानंदी हरि हरि। जो लोग देख रहे हैं अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। हरे कृष्ण।